गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का चैप्टर है शुंग वंश और गुप्त वंश। तो इनमें से कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इनमें से पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक शासक था? निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक शासक था? तो इनमें से देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? अशोक। ऑप्शन बी पोरस। ऑप्शन सी पुष्यमित्र। ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? पुष्यमित्र। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग वंश के आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। कौन थे? पुरोहित पतंजलि थे। अगला प्रश्न, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? पुष्यमित्र। ऑप्शन बी भवभूत। ऑप्शन सी देवभूत। ऑप्शन डी शशांक। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या क्या है? देवभूत। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी देवभूत। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत था। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? मिलिंद। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन डी कनिष्क। ऑप्शन डी क्या है? कनिष्क। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? कनिष्क। उत्तर ऑप्शन डी कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। कनिष्क के दो राजधानियाँ थी। कनिष्क के दो राजधानी कौन कौन सी थी? मथुरा और पुरुषपुर। मथुरा और पुरुषपुर। अगला प्रश्न, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था? तो इनमें से पहला प्रश्न ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? वासुदेव प्रथम। ऑप्शन बी क्या है? हुबिहक। ऑप्शन सी क्या है? भीम कडफिसेस। ऑप्शन सी क्या है? भीम कडफिसेस। ऑप्शन डी क्या है? कनिष्क। तो इनमें से उत्तर कौन सा है? उत्तर डी। उत्तर डी क्या है? कनिष्क। कुषाण शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। पहला अगला प्रश्न, वाकाटक वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो इनमें से देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी क्या है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी श्रीगुप्त। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर ए। आंसर एक क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। किसके साथ?
नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो इनमें सब ऑप्शन ए क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? श्री गुप्त को। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त शासक घटोत्कच का चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना। अगला प्रश्न, शंकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। शंकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? सातवाहन, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी वर्धन। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? गुप्त। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट हुई। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट हुई। यह अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। यह अभिलेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? इनमें से ऑप्शन ए क्या है? हरिशेन, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी कविकीर्ति, ऑप्शन डी कालिदास। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? कालिदास। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी कालिदास। कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतुसंहार। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? गुप्त, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी पुष्यभूति। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? गुप्त। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए गुप्त। गुप्त वंश के शासक ने करवाया था।
दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। कौन करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश या गुप्त काल का एक प्रतापी शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त वंश या गुप्त काल का एक प्रतापी शासक था। गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है। दंतदुर्ग, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी विजयालय। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? दंतदुर्ग। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजराज प्रथम ... में राजा बने। तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? 971, ऑप्शन बी 999, ऑप्शन सी 985, ऑप्शन डी 979। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर सी। ऑप्शन सी क्या है? 985। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। राजराजा प्रथम ने राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजा प्रथम ने राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नकद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? पूर्वु, ऑप्शन बी बेट्टी, ऑप्शन बी क्या है? वेट्टी, ऑप्शन सी कड़ू, ऑप्शन डी कूड़ी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? वेट्टी। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। चोल साम्राज्य में वेट्टी कर की वसूली नकद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी। जबरन श्रम के रूप में की जाती थी। इस वेट्टी कर का उल्लेख चोल शिलालेखों में मिलता है। इस वेट्टी कर का उल्लेख कहाँ मिलता है? चोल शिलालेखों में मिलता है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के संस्थापक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किस वंश के संस्थापक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए क्या है? पल्लव, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी चोल। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? चोल। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी चोल। अगला प्रश्न, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुन्वेदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है। तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? 3 घोड़े, ऑप्शन बी 3 बंदरगाह, ऑप्शन सी 3 मुखिया, ऑप्शन डी 3 कर। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी 3 मुखिया, ऑप्शन सी। मुन्वेदार शब्द का अर्थ है 3 मुखिया। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत
दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को ... कहा जाता था। ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था? तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, विमान, ऑप्शन बी गोपुरम, ऑप्शन सी अर्धमंडल, ऑप्शन डी मंडप। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है, गोपुरम। तो ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों का विकास द्रविड़ शैली में हुआ था। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। अगला प्रश्न, चोल चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? चोल चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? तो ऑप्शन ए क्या है, महाजनपद काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी संगम काल। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है, संगम काल। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी संगम काल। चोल चेर और पांड्य राजवंश भारत के संगम काल के शासक थे। भारत के संगम काल के शासक थे। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह कौन सा था? बाघ। कौन सा था? बाघ। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? धनुष। अगला प्रश्न, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ... ने करवाया था। मतलब तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी आदित्य प्रथम। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी क्या है, राजराज प्रथम। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन में ... गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो इनमें से आंसर कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, नागराम, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी उर, ऑप्शन डी खिल्य। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है, सभा। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी। ग्रामों में दो संस्थाएं कार्यरत थी। ग्रामों में दो संस्थाएं कार्यरत थी। पहला था उर, दूसरा था सभा। पहला उर, दूसरा सभा। तो उर के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। यह सभा सामान्य लोगों की संस्था थी। यह संस्था जो था सामान्य लोगों की संस्था थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। दूसरा क्या था? सभा। सभा में यह ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में होती थी। यह ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में होती थी और यह अपने समितियों, जिन्हें वारियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वारियम कहा जाता था, के माध्यम से कार्य करती थी।